धार जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर मांगोद मनावर के अमझेरा में स्थित है मां अम्का झम्का तीर्थ स्थल। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया था। इसके अलावा माता अम्का झम्का के दर्शन के लिए देश भर से अनेक श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अलग मान्यता यहाँ पर यह भी है कि उल्टे सातिये जो गोबर से यहाँ पर ठीक मंदिर के पिछले हिस्से में बनाए जाते हैं, उससे संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं उनके विवाह भी जल्द ही हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ माता मंदिर के ठीक सामने एक कुंड भी बना हुआ है। इस कुंड का जल कई लोग औषधि के रूप में यहाँ पर आकर ग्रहण करते हैं। यहाँ स्नान करने से कई तरह के चर्म रोगों का भी नाश होता है। नवरात्रि में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और माता के दर्शन कर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। शक्ति अपने विभिन्न स्वरूपों में जगह जगह विराजती हैं। शक्ति यत्र तत्र सर्वत्र है। शक्ति का ऐसा ही सिद्ध धाम धार के पास मौजूद है। धार जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां अम्का झम्का मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पहाड़ों की गोद में बसा है। माता के इस तीर्थ स्थल पर चैत्र और शारदीय दोनों ही नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ मां अंबिका के रूप में माता अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। मंदिर की ख्याति इतनी है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत देश भर के श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुँचते हैं और मन्नत पूरी होने पर माता को प्रसाद अर्पित करते हैं। मंदिर में ज्यादातर महाराष्ट्र क्षेत्र के परिवार आते हैं, जिनकी यहाँ पर कुलदेवी हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ आने के बाद शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही अद्भुत शांति का अनुभव होता है। बहुत दिनों से माता की दर्शन की इच्छा थी और यहाँ आके बहुत शांति का अनुभव हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ आके हमें पता चला है कि रुक्मणी जी का हरण स्थल भी है, तो वो देख के ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आध्यात्मिक बड़ी शांति मिलती है और पुरातन संस्कृति से हम लोगों को जोड़ता है और हमारे जो इतिहास के पन्ने बिखरे हुए हैं कहीं कहीं हमें समेटने का मौका मिलता है। यहाँ आकर बहुत मन की शांति मिली और नवरात्रे चल रहे हैं तो माता के दर्शन से बहुत लाभ मिला। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दर्शन से मेरे को काफ़ी लाभ मिला। नवरात्रि पावन पर्व बहुत अच्छा। माता जी का मतलब अब प्राचीन मंदिर है तो उसका मतलब कुछ देख ही रूप रहता, हमारी जो भी मनोकामनाएं रहती है वो पूरी होती है। मंदिर के पुजारी और नगर के कई जानकारों का मानना है कि धार जिले के अमझेरा गांव, जिसका पौराणिक नाम कुंदनपुर है, यहाँ के राजा रुक्मणी के पिता भीष्मक थे। यहाँ पर आज भी राजा भीष्मक की कुलदेवी अंबिका माता का मंदिर है, जिसे अम्का झम्का मंदिर कहा जाता है। पुराणों में यहाँ का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऐसी कहानी है कि जब रुक्मणी माता अपनी कुलदेवी की पूजा करने इसी मंदिर में आई, तभी भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का यहीं से हरण कर लिया था और जब श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर यहाँ से भागे, तभी से उनके रथ के पहिए से बने निशान आज तक मौजूद हैं। ये स्थान तांत्रिक दृष्टि से भी काफी सिद्ध स्थल माना जाता है। ये जगह बड़े बड़े तांत्रिकों की तप स्थली रही है। यहाँ पे वो मंदिर में पूजा करने आई, तब कृष्ण भगवान यहाँ आए और उनको रथ के द्वारा यहाँ से द्वारका ले गए। इस प्रकार उनका विवाह हुआ। द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आकर रुक्मणी जी का हरण किया था। तभी से यह स्थान पूर्व में कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था, जो आज वर्तमान में अमझेरा है। और यहाँ की जो मान्यता है, यहाँ सूरज कुंड है जिसका जल बड़ा पवित्र माना जाता है। उसका जल को प्रसादी के रूप में लोग यहाँ से ले जाते हैं, ग्रहण भी करते हैं। मां अम्का झम्का मंदिर को लेकर तरह तरह की मान्यताएं भी हैं। मंदिर के गर्भगृह के पिछले हिस्से के दीवार पर गोबर से बने उल्टे स्वास्तिक बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि जिस किसी दंपत्ति को संतान नहीं है या जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो अगर गोबर का उल्टा स्वास्तिक बनाकर माता से सच्चे मन से मनोकामना करें तो माता प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। जिनके विवाह नहीं हुए उनके विवाह भी हो जाते हैं।
तो वहीं माता से की गई मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ आकर सीधा स्वास्तिक बनाकर मां अम्का झमका का पूजन कर यथाशक्ति प्रसाद वस्त्र अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर कई श्रद्धालु खुद के भव्य घर बनाने के लिए भी मंदिर से ही कुछ दूरी पर स्थित पत्थरों को एक के ऊपर एक जमा कर माता से कामना करते हैं और उनकी कामना पूरी हो जाती है। माता जी की विशेषता ये है कि एक तो माता जी त्रिस्तनधारी है, अमृत पान करते हुए शेर के ऊपर सवारी है, कमर के अंदर नाग बंधा हुआ है, उसका अमृत पान करते हुए शेर के ऊपर सवारी है। ऐसी मूर्ति कहाँ हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी आपको। त्रिस्तनधारी मूर्ति बहुत बड़ी बात है। बात माता अम्का झमका की प्रतिमा की करें तो उनके दाईं ओर मां अन्नपूर्णा और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित है। ये पूरे विश्व में त्रिस्तनधारी एकमात्र प्रतिमा है जो सिंह पर सवार है और कमर में नाग लपेटे हुए अमृत पान कर रही है। लोगों के अनुसार पहले मंदिर परिसर और आसपास घना जंगल हुआ करता था। यहाँ फलों के कई पेड़ हुआ करते थे और लोग इसे अंधेरा बाग के नाम से जानते थे। शाम होने के बाद यहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। यहाँ कई बार शेर और अन्य जंगली जानवर भी घूमते देखे गए, लेकिन समय के साथ अब सब कुछ बदल गया है। अब कभी कभी ही परिसर और परिसर के आसपास तेंदुआ जरूर नजर आता है। काफ़ी घनी झाड़ी थी, जानवर यहाँ पड़े रहते थे और दिन के 12 बजे भी सूर्य की किरण नहीं आती थी, अंधेरा बाग बोलते थे। शेर भी यहाँ आता था और आज भी आता है और कभी कभार यहाँ गुफा में भी भरा के बैठता है। थोड़े दिन पहले तेंदुए को लोगों ने देखा है।